ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव परिवार की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में हिरण्याकशिपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उनका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उनका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। बोलो शिव पार्वती की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी उधर वराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्याकशिपु शोक और क्रोध से संपत्त हो उठा। श्री हरि के साथ वेर करना तो उसे रुचता ही था। अंत उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वह संग्रह प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ा कर देवताओं और प्रजापतियों का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उस दुष्ट चिंत वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक त्रास नहर कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचारने लगे। उधर भाइयों की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्याकशिपु ने भाइयों को जलांजलि देकर उनकी स्त्री आदि को ढाढ़स बंधाया। तत्पश्चात उस दैत्य राज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजय और अमर हो जाऊं। मेरा ही एक सशस्त्र सम्राट रहे और मेरा प्रतिबिंदु कोई न रह जाए। यो धारण बनाकर वह मद्राचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वह स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उन देवेश्वर आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तपस्या संपूर्ण लोकों को संतापित कर दिया था, उस हिरण्याकशिपु ने बेर देने के लिए आए हुए पद्मा योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिनकी बुद्धि मोहित नहीं
हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, उस ऊपर ऊपर अथवा नीचे कहीं भी अस्त्र शस्त्र पाशा ब्रज सु सूषक वृक्ष पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिद्धि की बुहन की बाहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु भय ना हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि हिरण्यकशिपु ने वैसे वचन सुनकर यह पद्मायोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, देवेंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अंत तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने 96,000 वर्ष तक तप किया है। अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अंत तप से विरत होकर उठ और दानों के राज का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उस दानव राज पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उत्तम हो उठा और त्रिलोक को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो ऐसा उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुँचे। वह श्री हरि देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदनंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था। नरसिंगा बड़ी सुंदर थी, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी। दाढ़े ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उनका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वह भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वह उस नगर में घूमने लगे। तब वह सर्वमय सिंह को देख कर दैत्य राज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगमाया दिख रहा है। यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं। बच्चों देखो, इसमें ये शिव पुराण में ये बताया हुआ है कि नरसिंह जिस टाइम रूप धारण किया था तो नगरी में, पूरी नगरी में घूमे हैं। और
जो भागवत पुराण में था, भागवत पुराण में खंबा से पैदा लिए, खंबा से प्रकट हुए थे नरसिंह, जब प्रहलाद को तलवार मारने के वास्ते उठे थे जब। और इसमें बताया गया है शिव पुराण में कि भगवान नरसिंह सारे शहर में घूमे और जो भी उनको कुछ कहता उन्हीं को, उनके मतलब जितने भी राक्षस आए सबको मार दिए, मरोड़ तरोड़ दिए। तो ये कह रहे हैं प्रहलाद के पिता कि ये कहाँ से आ गया, ये तो जंगलों में होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं प्रहलाद कि पिताजी ये तो मुझे भगवान अनंत लगते हैं। तो कहते हैं ना कि भगवान की जो भक्ति करता है, चाहे किसी रूप में भी भगवान आ जाए वो पहचान जाएगा। जो सच्चा भक्त होगा वो पहचान जाएगा कि ये मेरा प्रभु है। और जैसे बच्चों इनको मारने के वास्ते आए, इनके प्रहलाद के पिताजी को नरसिंह का रूप धारण करके। प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अंत आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसीलिए आप इन मुगेंद्र के सामने झुककर अपने राज का उपभोग कीजिए। आपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरा आत्मा ने उससे कहा, बेटा क्या तू भयभीत हो गया है? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्याकशिपु ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों तुम लोग इस बेडोल भुरकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मेघेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वह सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे ही रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाली पतंगे जल भून जाते हैं, उसी तरह वह सब के सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दंग हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति सृष्टि पाशा अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने ब्रज के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उस अपने जांघों पर लिटाकर दानों के मरम को विदृढ़ करने वाले नखूनों से उनकी छाती चीर डाली। तब खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे उसे काठ भूत दैत्यों को छोड़ दिया। उस समय उसे देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज पर अभिषेक कर दिया और स्वयं अंतरिक्त गतियों को प्राप्त हो गए अर्थात अंतर्ध्यान हो गए तथा तदनंतर पितामह आदि समस्त शूरवीर बच्चों इसने व्रत तो ले लिया था ना, तो मैं रात को मरूं ना दिन को मरूं ना मैं सुबह मरूं और ना मैं दोपहर में मरूं।
और ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, ना मुझे कोई जीव जंतु मारे, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मुझे कोई पानी। बहुत कुछ मांगा इसने। भगवान ने अपना नरसिंह रूप धारण किया और अपने जांघ पे लिटाया, और ना अस्त्र था ना शस्त्र था, लखून था। लखून से उनको उनकी छाती फाड़ डाला। अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर पिता महा आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपने कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर प्रसंग वश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वाराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उनके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति वर्णन कह दिया। धीर्य श्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उनके युद्ध का, और पीछे जिस प्रकार उस महेश्वर के गणध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई, उस कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।